अब हम लोग कर लेते हैं इंसर्शन वाला। पर इंसर्टिंग या डिलीटिंग वाले प्रोसेस से पहले हम लोग एक ना प्रोग्राम देख लेते हैं स्वैपिंग का। इससे थोड़ा बेहतर आइडिया हो जाएगा कि वो प्रोग्राम कैसे काम कर रहे हैं। तो स्वैपिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि दो वैल्यूज़ को दो वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनको स्वैप करा देते हैं। यानी ए की वैल्यू अगर 10 है तो बी की वैल्यू से एक्सचेंज हो जाएगी। तो इस प्रोग्राम में हम देख लेते हैं, हमने सबसे पहले मेन बॉडी से ऊपर बनाया एक फंक्शन जिसके अंदर हमने दो पैरामीटर्स पास कर दिए हैं, जो कि है इंट ए का एड्रेस और इंट बी का एड्रेस। इसकी वजह यह है कि अगर हम लोग इंट ए और बी पास करेंगे ना तो इसकी कॉपी बन जाएगी, और अगर हम एड्रेस पास करेंगे तो एक तो प्रोग्राम एफिशिएंट हो जाएगा और दूसरा मेमोरी कम लेगा। अच्छा, इसके अंदर हमने क्या किया, फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल बना लिया टेम्परेरी, जिसको हमने नाम दे दिया टेम्प का। टेम्प के अंदर पहले वैल्यू स्टोर होगी ए की, फिर ए के अंदर वैल्यू स्टोर होगी बी की, और फिर बी के अंदर वैल्यू होगी स्टोर टेम्प की। यकीनन समझ नहीं आया होगा, इसको हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो देखो, फंक्शन के अंदर हमारे पास टेम्प की वैल्यू है यहाँ पे 0, ठीक। ए की वैल्यू है हमारे पास 10, बी की वैल्यू है हमारे पास 20। अब सबसे पहला स्टेप हमारा, हमने क्या किया, टेम्प को कर दिया ए के इक्वल। इसको हम लोग दे देते हैं स्टेप 1, स्टेप 2 और ये आ गया हमारा स्टेप 3, ठीक। तो सबसे पहला हमारा काम, हमने टेम्प को ए के इक्वल दे दिया, और इसमें क्या हुआ, जो टेम्प की वैल्यू हमारे पास 0 पड़ी हुई थी। अच्छा, मैंने 0 रखी है, यहाँ पे गार्बेज भी हो सकता है क्योंकि हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की। तो इस वैल्यू ने ओवरराइड हो जाना है ए की वैल्यू से, यानी कि 0 की जगह पे आ जाएगा 10। अब हमारी ए की वैल्यू होगी सेफ। अब हम क्या करेंगे, ए के अंदर बी की वैल्यू को डाल देंगे। तो वही काम जैसे ऊपर हुआ, ए इज़ इक्वल्स टू बी किया, ए जहाँ पे 10 पड़ा हुआ था वो बी की वैल्यू के बराबर हो गया और वो आ गया 20। उसके बाद हमने बी को करना है ए के इक्वल, तो हमने ए की वैल्यू स्टोर की थी टेम्प के अंदर। तो बी इज़ इक्वल टू टेम्प किया, तो बी के अंदर जो 20 पड़ा हुआ था वो टेम्प की वैल्यू जो 10 है उससे एक्सचेंज हो गया और यहाँ पे आ गया 20। इस तरह हमारा स्वैपिंग का फंक्शन हो गया पूरा, और ए के अंदर जहाँ पहले 10 था वहाँ आ गया 20, और जो बी के अंदर 20 था वहाँ आ गया 10। ये हो गया हमारा स्वैपिंग का काम। होपफुली समझ आ गया होगा, नहीं आया तो पूछ लेना। अब हम लोग देख लेते हैं इंसर्शन को, और उसके बाद डिलीट वाला देखते हैं। तो सबसे पहले इंसर्शन क्या होती है, किसी अरे के अंदर किसी एलिमेंट को इंसर्ट करना। यानी कि हमारे पास जैसे 1 2 3 4 5 है अरे के एलिमेंट्स, हम लोग इसके अंदर 6 7 8 को इंसर्ट करना चाहते हैं। अब C++ के अंदर कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जैसे पाइथन के अंदर है कि आप इंसर्ट कर सको एक एलिमेंट को। इसके अंदर हमें लूप लगानी पड़ेगी, हमें एलिमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद जाके हमारे क्या कहते हैं, हम फिर इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एट द बिगिनिंग वाला। यानी हम लोगों ने सबसे पहले इंडेक्स एक एलिमेंट को एक एरे के स्टार्ट में भेजना है। अच्छा, अब देखो हमारे पास एरे है 1 2 3 4 5। इंडेक्सेस हम लोगों को पता है 0 से स्टार्ट होते हैं, तो हमारा 0 इंडेक्स पे 1 पड़ा हुआ है, 1 इंडेक्स पे 2 पड़ा हुआ है, एंड सो ऑन। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले साइज़ बना लिया। हमें पता है कि इसके अंदर 5 एलिमेंट है, तो हमने इंटीजर एक वेरिएबल बनाया साइज़ का, उसके अंदर हमने 5 डाल दिया क्योंकि हमने आगे लूप लगानी है तो उसके लिए हमें ज़रूरी है। अब ये आ गया हमारे पास 5 साइज़ हो गया। उसके बाद हमने पहली वैल्यू जो इंसर्ट करनी है उसका वेरिएबल बना लिया। तो हमने जो वेरिएबल इंसर्ट करना है सबसे पहले उसको नाम देते हैं हम लोग फर्स्ट का, और उसके अंदर वैल्यू भेज देते हैं हम 6। तो अब हमने क्या करना है कि एरे के जितने भी एलिमेंट हैं, एरे के जितने भी एलिमेंट हैं हमने इनके इंडेक्स को शिफ्ट करना है एक स्टेप आगे। यानी कि अभी हमारे पास एरे जो है उसके अंदर 0 इंडेक्स पे 1 पड़ा हुआ है, 1 पे 2, 2 पे 3, 3 पे 4, 4 पे 5, इस तरह है ना हमारे इंडेक्सेस। हमने क्योंकि वैल्यू को भेजना है, जो हमारे पास एक टारगेटेड वैल्यू है 6, हम उसको भेजना चाह रहे हैं इंडेक्स 0 पे। इसके लिए हमें क्या करना है, हमने इन सब को एक स्टेप पीछे लेके जाना है। यानी कि 4 वाला 5 पे चला जाए और 3 वाला 4 पे आ जाए, इस तरह। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लगाएंगे
फॉर लूप का सिंपल सिंटैक्स, सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल बना लेंगे इंटीजर आई को हमने किया है साइज़ के इक्वल। अब हम लोग जो आमतौर पे लूप लगाते हैं ना, उसमें हम लोग करते हैं इंट आई इज़ इक्वल टू 0, आई ग्रेटर देन साइज़, और यहाँ पे आ गया आई प्लस प्लस। अब इसमें क्या होगा, हमारी लूप स्टार्ट होगी 0 इंडेक्स से और वो सो ऑन आगे तक जाएगी, यानी कि इस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक, अब चूंकि हमने इन वेरिएबल्स को एक स्टेप आगे लेके जाना है, तो हम पुश तो कर नहीं सकते, हम इसमें ड्रैग ही करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अरे को चला देंगे उल्टा, यानी कि सबसे पहले हम लोगों की ये वाली चीज़ काउंट होगी, उसके बाद इधर जाएंगे हम, इधर इधर इधर, तो हम लोगों की यहाँ पे चल गई उल्टी अरे। तो इसके लिए हमारा सिंटैक्स क्या आया, इंट को कर दिया हमने, आई को कर दिया हमने साइज़ के इक्वल, यानी कि यहाँ पे 0 है ना, साइज़ हमारा है 5, तो सबसे पहले वो 5 से स्टार्ट होगा। अब हमने कब तक चलानी है, जब तक आई 0 तक नहीं आ जाता। यहाँ पे ये साइन का ध्यान रखना है, ये हमारा इसलिए है जब तक हमारा आई साइज़ से बड़ा ना हो जाए उसके, हाँ आई जब तक बड़ा ना हो जाए साइज़ से, ये इसलिए जब तक आई 0 से छोटा ना हो जाए, क्योंकि हम उल्टी एरे चला रहे हैं। हमने इसमें माइनस माइनस लगाना है, इंक्रीमेंट नहीं करना, यार मैं तोतला हो गया। अच्छा, आई माइनस माइनस कर दिया, उसके बाद हमारी एरे चलेगी उल्टी, यानी कि हमारे यहाँ पे 4 है ना, 5 है ना, तो 4 के बाद आया 5 के बाद 4 आ गया, फिर 3 आ गया। यहाँ पे हमारा होता है 0 के बाद आएगा 1, फिर 2, इस तरह आ जाता है। इसके अंदर 4 5 3 इस तरह जाएगा। अब हमने एरे का तो देख लिया, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि आगे क्या काम हो रहा है। तो अरे आई इज़ इक्वल्स टू अरे आई माइनस 1। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि एक मिनट, अच्छा जगह थोड़ी थी, मैंने इस वजह से यहाँ पे इस तरह लिखा है, यहाँ पे ARR दोबारा आना। अब हमने लूप लगाई है ये वाली, जिसके अंदर हमारा आई 5 के इक्वल है। तो हमने क्या किया, एरे आई 5 को कर दिया आई माइनस 1 के, यानी कि जो 5 इंडेक्स पे वैल्यू होगी वो शिफ्ट हो जाए, नहीं आई 5 इंडेक्स के अंदर जो वैल्यू है ना, वो 4 वाली से रिप्लेस हो जाए, यानी कि जो 5 के अंदर यहाँ पे भी 0 पड़ा हुआ ना, वो 4 वैल्यू भी इसके अंदर स्टोर हो जाए। तो ये क्या हुआ, 5 इज़ इक्वल्स टू 4। अब जैसे हमने पीछे टेम्प के अंदर किया था, टेम्प इज़ इक्वल्स टू एक्स, यहाँ पे गार्बेज पड़ा हुआ था, जब ये एक्स के इक्वल आया तो यहाँ पे हो गया 10, और ये वैसे का वैसा ही रहा। इसी तरह जब हम करेंगे 5 इज़ इक्वल्स टू 4, तो 4 की वैल्यू चेंज नहीं होने लगी, ये 5 रहेगी। जब तक हमारा अगला स्टेप नहीं आता ना लूप का, तब तक ये 5 ही रहेगी, बट इसके अंदर भी 5 स्टोर हो जाएगा, यानी कि इस तरह। तो ARR 5 इज़ इक्वल्स टू 4 आई माइनस 1। तो इससे क्या होगा हमारे बारी बारी, अब ये 5 पे आ गया, 5 आ गया, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2, ये सारे ओवरराइड हो जाएंगे। ये वाला इंडेक्स यहाँ पे क्या होगा, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया। अब देखो हमारे इंडेक्स इस तरह आ गए। अब ये लूप के अंदर इधर तक आ गया काम ऐसे। देखो अब हमारे पास 1 पे भी 1 पड़ा हुआ है और 0 पे भी 1 है, ये हमारे पास हो गया डबल। हमने क्या करना है, इसको करना है रिप्लेस। तो हमने क्या किया, अब हमें पता है कि हमारा जो 0 इंडेक्स है वो हमारे पास काइंड ऑफ एम्प्टी है, क्योंकि डबल हमें चाहिए नहीं, तो ये हो गया यूज़लेस, हम इसको स्वैप कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, अरे 0 इंडेक्स को इक्वल कर दिया फर्स्ट के। अब फर्स्ट पे हमारे पास वो वेरिएबल है जो हम लोग लाना चाह रहे हैं पहले इंडेक्स पे, जो कि है हमारा 6। तो जब हमने किया अरे 0 इज़ इक्वल्स टू फर्स्ट, अभी ऐसे समझ लो, तो हमारा क्या हुआ, इधर यहाँ पे 1 की जगह आ गया 6। हमारे सारे एलिमेंट्स भी एक एक पोजीशन आगे हो गए और हमारे पास 0 इंडेक्स पे 6 भी आ गया। अब इसके बाद हमारे एरे तो हो गई यहाँ पे कंप्लीट, यानी हमारा इंसर्शन वाला पार्ट तो हो गया कंप्लीट। अब इसके अंदर हमें एक और चीज़ करनी पड़ेगी इस स्टेप के बाद, वो है साइज़ प्लस प्लस।
इसकी वजह यह है कि यहाँ पे हमारे पास है साइज़ 5, ठीक। और यहाँ पे अगर हम लोग साइज़ प्लस प्लस नहीं करेंगे तो हम लोग जब आगे जाके लूप को प्रिंट अरे को प्रिंट कराना चाहेंगे लूप से, तो हमारे सारे एलिमेंट्स प्रिंट नहीं होंगे। ये देखो अभी हमने क्या किया, साइज़ को चेंज नहीं किया, इंक्रीमेंट नहीं किया इसमें 1, और लूप को हमने लगा दिया वैसे ही। तो ये देखो हमारा 6 1 2 3 4 5 एलिमेंट टोटल प्रिंट हुए, और जो लास्ट वाला एलिमेंट था जो हमने जो हमारा 5 बनता है इंसर्शन के बाद, वो हमारा प्रिंट ही नहीं हुआ क्योंकि साइज़ कंपाइलर के नज़दीक चेंज ही नहीं हुआ कभी। तो हम लोग इसलिए कर लेंगे इसको इंक्रीमेंट, ताकि हमारे सारे वेरिएबल्स प्रिंट हो जाएं। अच्छा, ये हो गया हमारा स्टार्ट वाले इंडेक्स पे प्रिंट करने के लिए। दोबारा से क्विक ओवरव्यू देता हूँ। हमने क्या किया, एक लूप बनाई, उसके अंदर इंट को रख दिया साइज़ के इक्वल, क्योंकि हमने उल्टी लूप चलानी है। फिर हमने लूप तब तक चलानी है जब तक हमारा आई 0 के इक्वल ना हो जाए, और आई माइनस माइनस करेंगे। माइनस माइनस का ख्याल रखना है, यहाँ पे प्लस प्लस कर दिया, इनफाइनाइट लूप चल जाएगी। उसके बाद हमने क्या किया, जो अरे का आई है लाइक यहाँ पे 5 है अगर, तो उसको इक्वल कर दिया i-1 4 के। और जब सारे एक एक प्लेस उनने अपनी चेंज कर ली, तो हमने क्या किया, अरे 0 पे फर्स्ट वैल्यू को स्वैप कर दिया, और यहाँ पे अरे प्लस प्लस कर दिया। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं स्पेसिफिक इंडेक्स वाला। अच्छा, स्पेसिफिक इंडेक्स वाला भी इतना हार्ड नहीं है। एक मिनट। अच्छा, स्पेसिफिक इंडेक्स वाला भी फर्स्ट इंडेक्स वाले से काफ़ी मिलता है। बस इसके अंदर ना हमने जहाँ पे ऊपर हमने 0 दिया था, वहाँ पे हमने इंडेक्स बता देना है जिस जगह पे हम लोग वैल्यू को एंटर करना चाह रहे हैं। अब मैंने क्या किया है, मैंने ऊपर वाला जो पार्ट था ना जिसमें हमने 0 इंडेक्स पे 6 को भेजा था, वो मैंने कमेंट कर दिया। इसके बाद हमारी जो अरे है वो इसी सीक्वेंस में आ गया 1 2 3 4 5 की। तो अब इसके अंदर जब हम लोग लूप चलाएंगे ना अपनी, यानी क्या कहते हैं, जैसे ये वाली लूप चली है, ये 0 तक गई थी, यानी कि चलनी ये लूप यहाँ पे भी उल्टी है, यहाँ से जाएगी, पहले गई थी इधर तक, ठीक। अब हम लोगों ने सेकंड यानी कि इस पार्ट पे 2 पे हमने भेजना है 7 को, और जितने भी ये 3 होगा वो 3 पे आ जाएगा, 4 होगा 4 पे आ जाएगा, 5 होगा 5 पे आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, हमने लूप को चलाया इधर तक, बस इधर तक, पीछे वाले वैसे के वैसे, क्योंकि हमें उससे कोई सरोकार ही नहीं है। तो हमने यहाँ पे स्पेसिफिक इंडेक्स दे दिया कि जब तक साइज़ या आई 2 तक ना आ जाए तब तक लूप चलेगी। और उसमें क्या होगा फिर से वही चीज़ कि आई ARR इज़ इक्वल टू ARR i-1। फिर वही चीज़, जैसे हमारे पास अभी 5 है ना टोटल साइज़, तो ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी, ये वाली इधर आ जाएगी, और हमारी लूप हो जाएगी ख़त्म। यहाँ पे क्या होगा, फिर ये आ गया 5 4 3 वैसे का वैसा। और फिर हमने यहाँ पे जब लूप ख़त्म होगी, हमने जिस इंडेक्स में वैल्यू को भेजना है, जैसे ऊपर किया था ना 0 इज़ इक्वल टू फर्स्ट कर दिया था, अब यहाँ पे हमने क्या किया 2 इज़ इक्वल टू सेकेंड। अच्छा, सेकेंड मैंने वेरिएबल का नाम दिया है, नाम कोई भी हो सकता है। और देखो, तो यहाँ पे सेकंड कर दिया। अब सेकंड वैल्यू के अंदर है हमारे पास 7 स्टोर, तो 7 के बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 7, 2 की जगह 7 आ जाएगा, और हमारी जो अरे है वो इंसर्शन हो जाएगी स्पेसिफिक जगह पे, देख लो। अब लास्ट चीज़ है इसके अंदर डिलीट वाली। तो अच्छा, अब हमने अगर एंड पे इंसर्ट करना है ना, ये सबसे इजी चीज़ है, इसमें हमें कोई लूप लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमने सिंपल क्या किया, अरे के अंदर साइज़ को भेज दिया, और उसको कर दिया जिस वेरिएबल से हमने करना है ना, जो इंसर्ट करना है उसके इक्वल। इसमें क्या हुआ, ये देखो अरे का साइज़ है हमारे पास। अच्छा, साइज़ जो है ना, हमने लिखा है साइज़ इज़ इक्वल्स टू 5, ठीक। अब ये तो हो गई इसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, पर हमारी एरे स्टार्ट होती है 0 इंडेक्स से, मींस कि हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स तो इसमें 5 ही हैं, पर ये जा रहे हैं 4 इंडेक्स तक। तो इसमें क्या होगा, जब हम लोग करेंगे ना एरे, यहाँ पे हमने भेजना होता है इंडेक्स किसी भी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए ना, यानी कि अगर मैं 1 प्रिंट करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 0 भेजूँ। तो हमने क्या किया, साइज़ कर दिया,
और इसको कर दिया जो भी वेरिएबल है हमारा, यहाँ ये है हमारा 8 के इक्वल, ठीक। तो मैंने इसको इसके इक्वल कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, अरे के अंदर है हमारे पास, यहाँ क्या है 5 इंडेक्स, ये देखो 5 इंडेक्स में हमारे पास वैल्यू है ही कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हो गया 8 के इक्वल और हमारी वैल्यू लास्ट में इंसर्ट होगी। एंड पे फिर वही काम, साइज़ प्लस प्लस, ताकि हमारी लूप चल जाए। तो इसको भी देख लेते हैं एक बार रन करके। ये देखो लास्ट में हमारा एलिमेंट आ गया।